रूल को डिस्कस कर लेते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, जिसका नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जी हाँ, द नेम इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दिस रूल इज गिवन बाय द साइंटिस्ट वॉल्फगैंग पॉली। बड़े ही यंग साइंटिस्ट थे बेटा, बड़े इनोवेटिव साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या कहा बेटा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। एक स्टेटमेंट तो ये है, और यहीं से एक स्टेटमेंट और जनरेट होती है, द टू इलेक्ट्रॉन्स in a particular orbital must have opposite spin। क्या होना चाहिए उनका? स्पिन अपोजिट होना चाहिए। ये दो स्टेटमेंट है बेटा जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जस्टिफाई करती है। ठीक है, एक एक करके हम आपको इसके बारे में बताते हैं। जैसे पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि बेटा बात अर्थ एक ही है, तरीके दो हैं, तो मैं दोनों तरीकों से भी आपको समझा दूंगा। ये टू इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। ओके, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। तो समझिए बेटा, मान लीजिए मेरे पास ये कोई अरेंजमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसमें रख दिए, और इसका मतलब क्या हुआ? टू इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो मैं क्या करता हूं, एक ऐसी अरेंजमेंट बनाता हूं जहां मैं इस रूल को फॉलो नहीं करता हूं। दोनों ऑप्शन हो गए, एक में मैंने रूल फॉलो किया और दूसरे में फॉलो नहीं किया। अब सवाल ये है कि विच वन इज बेटर? तो जवाब है भैया विच वन इज स्टेबल। तो सवाल आता है विच वन इज स्टेबल, तो जवाब है भैया जिसमें रिपल्शन कम होगा, यू कैन से जिसकी एनर्जी कम होगी। फिर सवाल आता है किसकी एनर्जी कम होगी? उसकी एनर्जी कम होगी जिसे हम कम एनर्जी देंगे। हम किसे कम एनर्जी देंगे? जिसको कम एनर्जी की जरूरत होगी। किसको कम एनर्जी की जरूरत होगी? जिसमें रिपल्शन कम होगा। चलिए मैं दोबारा बताता हूं, समझिए चीजों को। बेटा सीधा सा रूल है, स्टेबल वो होता है जो लोअर एनर्जी पे होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड होती है? लो एनर्जी। और ये एनर्जी कहां से आती है? ये हम सिस्टम को दे रहे हैं, ये सराउंडिंग से ले रहा है, आप ये कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, ये दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में हैं, दोनों के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज है। ये दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? एक ही डायरेक्शन में, और यू कैन से क्लॉकवाइज। अगर मान लीजिए ये है तो दोनों ही कैसे हैं? क्लॉकवाइज। तो मैं इसका मूवमेंट एक मिनट समझाता हूं, या एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है। तो ये मान लीजिए इस तरीके से घूम रहा है, और दूसरा भी कैसे घूम रहा है? दूसरा भी ऐसे घूम रहा है। तो क्या होगा बेटा, पूरे पाथ के दौरान जो भी उन्होंने रास्ता ऑफ करना है, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, और दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों का रिपल्शन होगा, यानी कि चलना भी है और लड़ना भी है। तो क्या होगा? सिस्टम थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिस्टम को स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब एनर्जी देंगे उनको चलाते रहने के लिए, क्योंकि वो दूर रहना चाह रहे हैं, चल भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, दूर रहना चाह रहे हैं, तो हम उन्हें समझा रहे हैं मीडियोकर की तरह, नहीं भाई लड़ो मत, चलते रहो। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, दो झगड़ने वाले बच्चों को एक ही बेंच पे बिठाना, तो टीचर का रोल आ जाता है ना, डरा के, धमका के, डांट के थोड़ा सा। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। बीइंग एज अ सराउंडिंग हम इसको एनर्जी दे रहे हैं कि भाई चलते रहो बस तुम। अब तुमने फैसला कर लिया ना एक साथ चलना है, तो फिर चलो, क्योंकि दोनों की जो ओरिएंटेशन है वो तो सेम है। तो यहां सिस्टम को जब हम एनर्जी देते हैं बेटा, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी इंक्रीज। अब यही चीज यहां देखते हैं, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इन दोनों को पता था कि भाई इनकी बनती नहीं, क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, रिपल्शन होना है। तो इन्होंने एक फैसला किया कि भाई रहना तो साथ है ना, और बनती हमारी है नहीं, तो एक काम करना, तू मुझे देखना, मैं तुझे देखूं, बात ही खत्म। मैं साउथ में जा रहा हूं, तू नॉर्थ में चला जा, या मैं ईस्ट जा रहा हूं, तू वेस्ट चला जा।
बोला यार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो है नहीं, तो बोला कोई बात नहीं, तू क्लॉकवाइज जा, मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा। तो क्या होगा, पूरे रास्ते तो इकट्ठे नहीं रहेंगे ना, कहीं पे एक दो पॉइंट पर स्ट्राइक करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, उसके बाद फिर अलग अलग हो जाएंगे। कैसे, समझिए बेटा, अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूं और ये ऐसे मूव कर रहा है बेटा, तो ये कैसे मूव करेगा, समझिएगा, ये ऐसे जा रहा है, थोड़ा समझिए। यहां क्या था, दोनों साथ 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 साथ, यहां क्या थे, एक इधर और एक इधर से, समझ के देखिए, ऐसे मूव हो रहे, ऐसे मूव हो रहे। तो उससे क्या होगा, इनके नजदीक आने के चांस मिनिमाइज हो जाएंगे, तो जो रिपल्शन है इसके मुकाबले मिनिमाइज होगा। तो अब हमें लेस एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो झगड़ ही नहीं रहे भैया, उन्होंने खुद ही म्यूचुअली फैसला कर लिया कि भाई तुम मुझसे मत बोल, मैं तुझसे नहीं बोलता हूं। तो फिर इस बार हमें कम एनर्जी देनी पड़ी, तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, लो हो गई बेटा, या लोअर एनर्जी हो गई। और लोअर एनर्जी वाले आपको पता है कि स्टेबल होते हैं। तो दैट्स वाई जब भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट है स्पिन, वो जरूरी है, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी, टू प्रोवाइड रिपल्शन, टू प्रोवाइड या टू प्रिवेंट एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। तो ये होता है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है जी। तो इस वजह से ये अनस्टेबल होता है बेटा और ये स्टेबल होता है, तो हम हमेशा यही आउट करेंगे। चलिए मैं एक बार इस ऊपर वाली स्टेटमेंट को भी आपको समझा देता हूं अच्छे से, क्या कहना चाह रही है। ये कह रहा है भैया, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, कि भाई दुनिया में कोई दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। अब ये क्या कहना चाह रहा है समझिए। मान लीजिए मैं बात करता हूं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2 और 2p4, इसके रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं भाई, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन लिख दी अकॉर्डिंग टू हंस रूल। देखिए पहले क्या होगा, पार्शियली फिल्ड, देन वी विल स्टार्ट पेयर। अब मैं इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन का पूरी एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको हम लोग जन्म पत्री निकालता हूं, ठीक है। इनका पूरा का पूरा जो प्रोफाइल है पीछे का वो सारा चेक करें, भाई कौन है, कहां से है, कैसा है, सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, और ये प्रोफाइल कहां छुपा होता है, क्वांटम नंबर में, तो मैं एक्चुअली इनके चारों क्वांटम नंबर को स्टडी करता हूं। एन की बात करें हम दोनों, इसको मैं ए मान लेता हूं और दूसरे को मैं बी मान लेता हूं, एक ए मान लिया और एक बी मान लिया बेटा। एन क्या है दोनों के केसेस में, एन तो 2 है, यानी कि पहला क्वांटम नंबर तो सेम हो गया। एल की अगर बात करें बेटा जी तो दोनों केसेस में पी है, यानी कि 1 1 है, ये भी सेम हो गया। अगर मैं बात करूं एम की तो ये कौन से में है, ये पीएक्स में है मान लीजिए, और ये भी किस में है, डीएक्स में है, ये भी सेम हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा जी यहां पर, तो एक बार यहां देख लीजिए आप इसको अच्छे से, तो m क्या हो गया हमारे पास, m दोनों केसेस में क्या हो गया, px और px, ठीक है, एक एक केस में भी। s की अगर मैं बात करता हूं स्पिन क्वांटम नंबर, तो एक का अगर प्लस हाफ होगा बेटा तो दूसरे का माइनस हाफ होगा, यानी कि एक क्वांटम नंबर सेम, दूसरा भी सेम, तीसरा भी सेम, चौथे को अलग होना पड़ेगा। कोई दो इलेक्ट्रॉन दुनिया में ऐसे नहीं है जिनके चारों इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए। आप कहते हैं कि सर सेम कर दे, कर दो भैया। सेम अगर आप करोगे तो इसका मतलब आप इन्हें ऐसे शो कर रहे हो। अब क्या होगा, अब तो रिपल्शन होगा, पूरे रास्ते रिपल्शन होगा, जिससे क्या होगा, दे बिकम अनस्टेबल, और अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से बचने के लिए ही तो ये रूल बने। क्लियर है। तो फिर आपका ये जो है ये माइनस रहेगा, ये आपकी चॉइस है बेटा, किसी को भी प्लस और किसी को भी आप माइनस मान सकते, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। होपफुली आपको तीनों रूल समझ में आ गए होंगे। अब आप तैयार हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को सही मैनर में लिखने के लिए। चलिए ठीक है, ऑल